हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो साथियों, आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन एमपी टेट वर्ग 3 2024 के लिए महत्वपूर्ण संस्थान। यहां से आपको एमपी टेट वर्ग 3 में एक या दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं साथियों। तो जितने भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैं, हमारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान हमारी कहाँ हो जाती है, भारतीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है। इस तरह के प्रश्न आपको एमपी टेट में देखने को मिलते हैं और यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न आने ही आने वाला है। तो साथियों, ये जो 30 प्रश्न है, यानी 30 प्रश्न आपके लिए एक तरह से रामबाण साबित होंगे। तो 30 प्रश्नों को आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ से आपके 2 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो हम एक एक करके सभी प्रश्नों की बात करते हुए चलेंगे। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर साथियों जरूर कर देना है, ठीक है। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है आपकी, तो यह आपकी भोपाल में हो जाती है। यही अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भी आपका कहाँ पर है, भोपाल में है। आपके दोनों हो जाते हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, मृदा से प्रश्न आता है आपका, और यदि वन प्रबंधन संस्थान से प्रश्न आता है, दोनों आपके कहाँ है, तो भोपाल में होंगे, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वनिकी अनुसंधान केंद्र, यदि प्रश्न आता है उष्णकटिबंधीय वनिकी अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर हो जाता है, यह आपका जबलपुर में स्थित है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। केंद्रीय शुष्क प्रदेश वनिकी अनुसंधान केंद्र, यह आपका कहाँ पर हो जाता है, जोधपुर यानी राजस्थान में हो जाता है। देखो साथियों, ऐसे याद रख सकते हो, जोधपुर यानी राजस्थान में क्या है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, शुष्क क्षेत्र है। तो शुष्क प्रदेश वनिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, तो जोधपुर यानी राजस्थान में हो जाता है, ठीक है। यही यदि बात करते हैं शीतोष्ण वन अनुसंधान के केंद्र कहाँ पर है आपका, तो शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर हो जाता है, शिमला, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अधिक ठंडी पड़ती है, तो मौसम कैसा रहता है, ठंडा यानी शीत रहता है। तो शीत यानी शिमला, शीत को हम कैसे याद करेंगे, शीत, शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है हमारा, शिमला में। तो साथियों, ऐसे आप इसे याद रख सकते हो। चलिए आगे बात करें। ये रहे आपके कुछ और भी प्रश्न, ठीक है। यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर हो जाता है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक है। यही बात करते हैं भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है आपका, देहरादून में है। तो देहरादून में कितने हो जाते हैं आपके, 4 हो जाते हैं। कौन कौन से, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र हो जाता है आपका देहरादून में, और इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज आपका कहाँ पर है, ये भी आपका देहरादून में है। तो 4 प्रश्न आपके देहरादून से हो जाते हैं। कौन कौन से, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, रिवीजन कर लेते हैं एक बार, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून, और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, ये भी आपका कहाँ पर है, देहरादून में है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज है जो आपकी, ये भी कहाँ पर है, देहरादून में, ठीक है साथियों। यहीं पर यदि बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यहाँ से भी आपको 1 नंबर का प्रश्न किसी न किसी सेट में देखने को मिल ही गया होगा, यदि आपने एमपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं। यानी यहाँ पर आपको क्या है, एक ही पीडीएफ के माध्यम से सारे अनुसंधान केंद्रों को बता दिया गया, ठीक है। तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही पीडीएफ से आपको 30-32 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे क्या है, आपके 2 नंबर के पक्के, ये मानो 2 नंबर आपके पक्के ही हैं इस पीडीएफ से, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपका कहाँ पर है, दिल्ली में, नई दिल्ली कहाँ पर है, तो नई दिल्ली से याद रखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट प्रश्न अगली स्लाइड में देखते हैं। ये रहे आपके सामने, इन्हें भी पढ़िएगा। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, प्रश्न आता है प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, तो हमारा नई दिल्ली में हो जाता है, जो राजधानी हमारी दिल्ली में है वहां पर हो जाता है। यानी प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है, तो नई दिल्ली में बनाया गया है। यही हम बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपकी कहाँ पर है, ये भी आपका नई दिल्ली में, ठीक है। तो नई दिल्ली से आपके 3 प्रश्न हो जाते हैं। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में हो जाता है, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपकी नई दिल्ली में हो जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पुणे, पुणे में कौन कौन से आपके संस्थान बने हुए हैं। तो पुणे में बना है आपका एक भारतीय मौसम वेधशाला है आपकी, कौन सी है, मौसम वेधशाला का प्रश्न आता है आपका, पुणे में हो जाता है, ठीक है। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान, ये भी कहाँ है आपका, पुणे यानी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 हो गए आपके, महाराष्ट्र में कौन कौन से हो गए, भारतीय मौसम मौसम वेधशाला और उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है। दोनों आपके कहाँ है, महाराष्ट्र यानी पुणे में, ठीक है। यही प्रश्न आता है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है, बात की जाती है किसकी, शोध की, ठीक है। तो शोध कहाँ पर होता है आपका, नागपुर में, इसे भी याद रखेंगे, नागपुर हो जाता है। पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है आपका, तो नागपुर में हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें, चले आगे।
तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, पक्षी शोध संस्थान, यहाँ से भी आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल ही जाता है साथियों। तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर यानी रायबरेली में आपको मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर है? रायबरेली, इज्जत नगर रायबरेली में केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय वनिकी अनुसंधान संस्थान यहाँ झांसी उत्तर प्रदेश में, इसे भी याद रखेंगे। भारतीय यानी राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। कहाँ पर है आपका? तो भारतीय राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ पर है आपका? लखनऊ हो जाता है। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में है आपका लखनऊ। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। ये रहे आपके कुछ और प्रश्न। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान, तो ये भी आपका कहाँ पर है? लखनऊ हो जाता है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र झारखंड यानी धनबाद झारखंड हो जाता है इसका। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, ये प्रश्न साथी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। भारतीय लाख वाला कौन सा वाला? तो भारतीय लाख, थोड़ा जूम कर लेते हैं थोड़ा सा बस। तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर? रांची में है। इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हरियाणा यानी करनाल में आप मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर है? तो हरियाणा करनाल में है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान आपका हरियाणा में। ठीक है, यही बात करें सौर ऊर्जा केंद्र संस्थान आपकी हरियाणा में है। हरियाणा में और भी आगे हैं, बात करेंगे केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान आपकी कहाँ पर हो जाती है? हरियाणा में हो जाती है। ठीक है, सौर ऊर्जा केंद्र संस्थान आपका कहाँ पर हो जाता है? ये भी आपका हरियाणा में हो जाता है। इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात कर लें और चलें। देखो, सौर ऊर्जा आपका हरियाणा में हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, देखो ऊंट, ज्यादातर ऊंट आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं मुझे बताइएगा? तो आप कहोगे ऊंट सर राजस्थान में देखने को मिलते हैं, तो राजस्थान में आपका बीकानेर में हो जाता है। ये कहाँ पर हो जाता है? तो राजस्थान में कहाँ पर होगा? बीकानेर में होगा। ठीक है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ होगा? तो यह होगा बीकानेर यानी राजस्थान में होगा। ठीक है, इसे आपको अच्छे से क्या है? याद रखना है। केंद्रीय शुष्क प्रदेश वनिकी अनुसंधान कहाँ पर है? शुष्क की बात की जाती है तो शुष्क प्रदेश हमारा कौन सा है? राजस्थान है। तो राजस्थान का कौन सा शहर है? जोधपुर है। तो आपको इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, तो जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क प्रदेश वनिकी अनुसंधान संस्थान प्रश्न आता है तो आपका हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका जोधपुर राजस्थान में हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, कौन सा? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसे याद रखेंगे। भूभौतिकी अनुसंधान, ये पूछा गया प्रश्न है और पूछा जाने की संभावना है। ठीक है, यानी पूछे जाने की संभावना है, पूछा गया प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान आपकी कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। मैं इस तरह का सेशन आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं होने वाला है। कम समय में आप ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट कर पाते हो, जिससे क्या है आपका अच्छा रिवीजन हो जाता है। आपका एग्जाम को आप तो पता ही है, तो 10 तारीख से आपके एग्जाम होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में आपके एडमिट कार्ड निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे ज्यादा रिवीजन करना है। जितना रिवीजन हो सके आप उतना रिवीजन करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको क्या है PDF वगैरह मिल जाती है, जिससे आप क्या है अपनी तैयारी अच्छे से और भी कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे यानी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है साथियों, तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान आपकी कहाँ है? बागवानी की बात करते हैं तो बागवानी में कौन सा अक्षर है? बा। ठीक है, तो बा से ये बेंगलोर आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, बागवानी में कौन सा अक्षर आ रहा है आपका? वा। वाह यानी बागवानी, और बेंगलोर में भी वाह है। ठीक है, तो भारतीय बागवानी अनुसंधान आपकी कहाँ पर है? बेंगलोर में हो जाती है। ठीक है, यही प्रश्न है, ये इसको याद रखो साथियों, ये इंपोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हैदराबाद यानी राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान आपका हैदराबाद हो जाता है। इसे रट लो साथियों, क्योंकि ये आने वाला प्रश्न है। ठीक है, यही प्रश्न है। सौर ऊर्जा केंद्र संस्थान आपका कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। ठीक है, जितना हम रिवीजन करेंगे उतने ही अच्छे हमें प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन हमें बार बार करते ही रहना है। आगे बात कर लेते हैं। और तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान आपकी कहाँ पर है? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान आपकी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय वन्य प्राणी सर्वेक्षण आपका कहाँ पर हो जाता है? ये आपका हो जाता है कोलकाता में हो जाता है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान, तो भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान आपका कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में आपके कितने हो गए? 2 हो गए। कौन कौन से? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता में हो जाता है आपका। ठीक है, भारतीय वन्य प्राणी सर्वेक्षण, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण कोलकाता में। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान आपका कहाँ पर हो जाता है? ये भी आपका कोलकाता में। ठीक है, यही प्रश्न आता है सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ पर है?
कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन केंद्र, प्रश्न आता है वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर हो जाता है? ये भी आपका तमिलनाडु यानी कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो जाता है। तो साथियों सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप चाहते हो मैं आपके लिए इसी तरह से सेशन लेकर आता हूँ, यानी छोटी छोटी वीडियो लेकर आता हूँ, जिससे क्या है आप कम समय में ज्यादा रिवीजन कर सकती हो। तो मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास आपके लिए सन वाली होनी चाहिए। कौन सा केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई, जैसे पर्यावरण का हमारा स्थापना किस वर्ष की, जो इस तरह के प्रश्न आते हैं ना, उनके लिए आप इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से क्लास लेकर आने वाला हूँ सन वाली। जितने भी आपके सन हैं पर्यावरण से संबंधित सन जितनी भी पूछी जाती है उनकी क्लास आपको एक अलग से मिलेगी। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ठीक है। और लाइक जरूर कर देना है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। मिलते हैं सभी साथियों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।